हेलो। हमारा आज का टॉपिक है कम्पिटेंट होस्ट। नाउ, होस्ट का मतलब है एनी सेल दैट विल टेक इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है उसको हम कम्पिटेंट होस्ट कहते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम हमें यहाँ आती है कि जो हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए इज़ हाइड्रोफिलिक। ये पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, इट लव्स वाटर, हाइड्रोफिलिक। लेकिन जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स। तो डीएनए आसानी से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंटर नहीं कर पाता है, उसके थ्रू एंटर नहीं कर पाता है। इसीलिए हमें होस्ट को ज़्यादातर कंपिटेंट बनाना पड़ता है, यानी उसकी उसकी प्रॉपर्टीज़ को बदलना पड़ता है ताकि वो डीएनए को आसानी से एब्जॉर्ब कर ले। नाउ, अगर आप यहाँ देखें तो एक बहुत कॉमन तरीका है सेल को कंपिटेंट बनाने का, दैट इज़ बाय हीट शॉक मेथड। व्हाट हैपेंस इन द हीट शॉक मेथड? ये देखिए, यहाँ पे हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज़ किया है इन द फॉर्म ऑफ अ प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड अंदर नहीं जा पा रहा है सेल के, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल बैक्टीरिया को कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट करेंगे। व्हेन वी ट्रीट इट विद कैल्शियम क्लोराइड, देन द प्लाज्मिड विल एंटर इनटू द होस्ट विल बिकम competent. Point 1. So this is called a chemical treatment. Now second, अगर आप इसको 42 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देंगे तो ये प्लाज्मिड आपके अंदर चला जाएगा। सो एक बैक्टीरिया को जब आप कैल्शियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट देते हैं तो प्लाज्मिड अटैच हो जाएगा टू द सेल वॉल, और जब आप उसे हीट करेंगे एट 42 डिग्री सेल्सियस, इट विल गो इनसाइड द सेल, इनसाइड द competent cell, and the cell will become transformed or recombinant. तो अब यहाँ देखते हैं, लेट्स लुक एट दिस। एक सेल जो होता है वो ज़्यादातर नॉन कॉम्पिटेंट होता है, यानी कि डीएनए को आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। वो क्यों एब्जॉर्ब आसानी से नहीं कर सकता है? बिकॉज द डीएनए इज़ हाइड्रोफिलिक। हमारा डीएनए हाइड्रोफिलिक होता है, दैट मीन्स इट लव्स वाटर। और हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज़ लिपोफिलिक। ये लिपिड की बनी होती है और पानी की चीज़, जैसे कि हम जानते हैं कि ऑयल में ईजिली डिजॉल्व नहीं होता, सो डीएनए डज नॉट ईजिली एंटर इनटू इट। अगर आप किसी सेल को कंपिटेंट बनाना चाहें तो आप उसे केमिकली ट्रीट कर सकते हैं, दैट मीन्स ट्रीटिंग इट विद कैल्शियम क्लोराइड, या उसे हीट टेम्परेचर दे सकते हैं, या आप उसे इलेक्ट्रिक करंट दे सकते हैं ताकि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छेद हो जाएं और वो ईजिली किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर ले। सो दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट मेथड टू मेक अ होस्ट कंपिटेंट। नाउ, अलग अलग तरीके क्या हैं किसी भी सेल को कंपिटेंट बनाने के? जैसे मैंने बताया था, डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है और हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से बनती है, तो डीएनए हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है, इसीलिए हमें सेल को कंपिटेंट बनाना पड़ता है। पहला मेथड, जैसे हमने डिस्कस किया था, केमिकल मेथड, यानी कि सेल को किसी डाइवेलेंट कीटाइन के साथ ट्रीट करना, जैसे कि कैल्शियम। कैल्शियम जैसे डाइवेलेंट कीटाइंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पोरस बना देते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमने यहाँ पे सेल को कैल्शियम क्लोराइड से जब ट्रीट नहीं किया था तो ये प्लाज्मिड अंदर एंटर नहीं कर पा रहा था। दे बोथ हैव नेगेटिव चार्जेस, तो ये नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, दे रिपेल ईच अदर। लेकिन जब हम इसे कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट करते हैं तो ये ईजिली इसके अंदर चला जाता है। दिस इज द फर्स्ट मेथड विच इज कॉल्ड द केमिकल मेथड। द सेकेंड मेथड इज कॉल्ड द हीट शॉक मेथड। इन दिस प्रोसेस हम सेल को सबसे पहले आइस में रखते हैं along with the recombinant DNA or the plasmid, फिर हम उसे 42 डिग्री सेल्सियस पे डालते हैं एंड वी पुट इट बैक ऑन द आइस। इस डिफरेंस इन टेम्परेचर के वजह से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छेद हो जाते हैं और वो इजीली डीएनए को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे अगर आप यहाँ देखेंगे राइट, तो हमने यहाँ पे एक बैक्टीरिया लिया है और यहाँ पे प्लाज्मिड लिया है, इसको हमने इस कल्चर मीडियम में डाल लिया एंड इस कल्चर मीडियम को हमने हाई टेम्परेचर पे डाला एट 42 डिग्री सेल्सियस। राइट, दिस इज हॉट वाटर बाथ। और उसके बाद फिर हम इसे आइस कोल्ड में डालते हैं, एक आइस बकेट में डालते हैं और हम इसे वापस 42 डिग्री सेल्सियस पे रख सकते हैं, जिसके वजह से आपके जो सेल्स हैं वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द हीट शॉक मेथड। राइट, द नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट जब आप किसी सेल को देते हैं तो उसमें पोर्स होते हैं या छेद हो जाते हैं। तो सेल्स को ज़्यादातर हम या तो लो वोल्टेज देते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, या हम देते हैं उसे हाई वोल्टेज एट शॉर्ट पल्सेस।
इस वजह से सेल्स में छेद हो जाते हैं या पोर्स क्रिएट होते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आप, ये प्लाज्मिड है हमारा और ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हम अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होल हो जाएगा और ये प्लाज्मिड आपका अंदर एंटर कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपोरेशन। अगेन अनदर वेरी गुड एग्जांपल, ये देखिए, दिस इज द सेल एंड दीज आर प्लाज्मिड्स। बिफोर पल्स आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, लेकिन जब आप पल्स देते हैं, इलेक्ट्रिक पल्स देते हैं, तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होल हो जाते हैं एंड आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपके होल से अंदर आ जाता है एंड आफ्टर पल्स इट क्लोजेस बैक अगेन, सो द रिकॉम्बिनेंट डीएनए गोज इनसाइड द सेल। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपोरेशन। हमारा अगला प्रोसेस है बायोलिस्टिक जीन गन मेथड। इन दिस मेथड व्हाट डू वी डू, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी गोल्ड के पार्टिकल पे अटैच करते हैं। दिस इज अ गोल्ड पार्टिकल। हम इसके ऊपर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस तरह से अटैच कर देते हैं और फिर हम इसको बुलेट की तरह इस्तेमाल करते हैं और एक जीन गन की मदद से वेरी हाई वेलोसिटी में किसी प्लांट सेल के अंदर शूट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड द बायोलिस्टिक जीन गन मेथड। तो अगर आप यहाँ देखें इफ यू लुक हियर, दिस इज द बायोलिस्टिक जीन गन। इसमें हम बहुत ही हाई वेलोसिटी से किसी प्लांट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जीन गन की मदद से हम बहुत हाई वेलोसिटी में प्लांट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द बायोलिस्टिक जीन गन मेथड। ये हमारा जीन गन बैरल है और इस प्लास्टिक डिस्क पर, यहाँ पर एक प्लास्टिक डिस्क है जिसमें हमने गोल्ड पार्टिकल के ऊपर या टंगस्टन पार्टिकल के ऊपर डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कोट किया है। और जब हम यहाँ से हाई वेलोसिटी के थ्रू यूज़ करते हैं तो ये जितने भी गोल्ड पार्टिकल हैं ये टारगेट प्लांट सेल के ऊपर चले जाते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्लास्टिक डिस्क में डीएनए कोटेड गोल्ड पार्टिकल और ये जो स्क्रीन है ये डिस्क को रोक लेती है और ये गोल्ड पार्टिकल्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मदद से प्लांट सेल में चले जाते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड्स। एंड द लास्ट मेथड इज नोन एज द इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब होता है माइक्रो इंजेक्शन, आई एम सॉरी। माइक्रो इंजेक्शन का मतलब है जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी एनिमल सेल में डालते हैं यूजिंग अ माइक्रोपिपेट और अ माइक्रो इंजेक्शन। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये देखिए, इस माइक्रोपिपेट की मदद से या माइक्रो इंजेक्शन की मदद से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी एनिमल सेल के अंदर डाल देते हैं, इनटू एन एनिमल सेल। सो दिस इज कॉल्ड माइक्रोपिपेट और माइक्रो इंजेक्शन। तो चलिए आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हैव अ नाइस डे।